Hello everyone. We are reading the chapter number 4 of Geography for class 7th. The name of the chapter is Air. और अभी तक हम चैप्टर में रीड कर चुके हैं वेदर के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में, और लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था टेम्परेचर कि टेम्परेचर जो है, एयर का टेम्परेचर जो है डिसाइड करता है कि उस एरिया का टेम्परेचर कितना होगा। अब हम आए हैं टॉपिक पे एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर होता क्या है पहले इसके बारे में देखेंगे। You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our body. आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो एयर है हमारे ऊपर वो हमें प्रेस करती है, दबाव डालती है हमारे ऊपर with a great force on our body. However, we don't even feel it. लेकिन हमें ये प्रेशर फील नहीं होता। उसका रीज़न है This is because the air presses us from all the directions. जो एयर है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर की वो हमें सभी डायरेक्शन से प्रेस कर रही है। एंड आवर बॉडी इज़ एक्सर्टेड काउंटर प्रेशर, और हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर मतलब उसके विरोध में एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसके कारण ये प्रेशर हमें फील नहीं होता। द एयर प्रेजेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। तो जो प्रेशर वेट ऑफ एयर जो है अर्थ के सरफेस पर डालता है उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। ये डेफिनेशन है आपकी एयर प्रेशर की। सी दिस केयरफुली। एयर प्रेशर डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। एयर प्रेशर वो है जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेट ऑफ एयर के द्वारा, किस पर? अर्थ के सरफेस पर। यानी एयर जो है जितना प्रेशर डालती है अर्थ के सरफेस पर उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, हाइट पर अगर हम जाएं तो ये जो प्रेशर है ये क्या होगा? हाईएस्ट होगा सी लेवल पे, और ये प्रेशर अगर ऊपर की तरफ जाएं तो ये फॉल्स होगा रैपिडली। यानी ये प्रेशर जो है कम होता रहेगा अगर हम हाइट पे जाते हैं। यानी अगर हम निचले एरिया पर जाते हैं, समुद्र तल पे जाते हैं, तो ये प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर हम हाइट की तरफ जाएं, किसी भी माउंटेन एरिया की तरफ जाएं, तो ये प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता रहेगा। द एयर प्रेशर इज़ द हाइएस्ट एट सी लेवल। तो सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होगा प्रेशर, और डिक्रीजेज विद द हाइट। और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो ये प्रेशर डिक्रीज़ होता रहेगा। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at a given place. तो जो एयर का टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस पे वो भी ये डिटरमिन करता है कि यहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम। यानी कि अगर एयर का प्रेशर जो है मान लो ज़्यादा है, मतलब किसी भी एरिया में टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहता है, जैसे राजस्थान है या कोई भी ऐसा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पर प्रेशर कम रहेगा क्योंकि गर्म होकर हवा ऊपर की ओर उठती है। इसके उल्टा कि अगर हम देखें कि कोई भी ऐसा कोल्ड एरिया है या कोई भी ऐसा नमी वाला एरिया है जहाँ पर बहुत मॉइस्चर रहता है एयर में, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। लेट्स रीड। द एयर प्रेशर इज़ द हाइएस्ट एट सी लेवल। सी लेवल पर सबसे ज़्यादा, डिक्रीज विद हाइट। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। किसी भी गिवन प्लेस का हम टेम्परेचर देखेंगे, अगर वहाँ का टेम्परेचर भी इन्फ्लुएंस कर सकता है एयर प्रेशर को। अगर वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर जो है वो हीट होगी, और हीट होकर वो ऊपर उठेगी। और इसमें लिखा भी है बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई। एरिया जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। तो वहाँ की ये जो हवा होगी वो हीट हो मतलब गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। अब जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पर कैसा एरिया बन जाएगा? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। और जब लो प्रेशर होगा तो वहाँ पर क्लाउडी स्काई होगा और वेदर कैसा होगा? वेट। उसके बाद हम देखेंगे इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर। अब ये तो बात थी जहाँ पे हाई टेम्परेचर है। जहाँ पर लो टेम्परेचर है वहाँ पर किस तरह का होगा एयर प्रेशर? इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। वहाँ पे एयर कोल्ड होगी क्योंकि टेम्परेचर लो है। दिस इज़ देयरफॉर हैवी। और जब टेम्परेचर लो होगा
तो एयर कोल्ड होगी और कोल्ड एयर हमेशा हैवी होती है. हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया. और जो हैवी एयर है वो नीचे की तरफ ही रहेगी और क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर एरिया. यानी हम कह सकते हैं जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनमें हाई प्रेशर एरिया रहता है. हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई. द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. ये बहुत देखने वाली बात है और आपको याद रखना है कि हमेशा हाई प्रेशर एरिया से कहाँ की तरफ मूव करती है एयर, लो प्रेशर एरिया की तरफ. यानी जहाँ पर प्रेशर हाई होगा हवा वहाँ से कहाँ जाएगी, कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ. उसके बाद हम आए हैं टॉपिक पे विंड. अब विंड क्या होती है, एयर तो हमने पढ़ लिया, तो अब विंड क्या होती है, लेट्स रीड. द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज़ कॉल्ड विंड. तो आपको डेफिनेशन आ सकती है विंड की. तो ये क्या है, द मूवमेंट ऑफ एयर यानी हवा की मूवमेंट है, हवा का चलना कह सकते हैं हम विंड को. और कहाँ से कैसे चलती है ये, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ. तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा का चलना क्या कहलाएगा, विंड. You can see wind at work at it blows dry leaves down the pavement of uproot tree during a storm. तो आप जो है हवा का बहना देख सकते हैं. जब पत्ते हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है. उसके बाद अगर कोई स्टॉर्म आ जाए या कोई स्ट्रॉन्ग विंड आ जाए, आंधी आ जाए, तो उसमें पेड़ों को भी उखाड़ सकती है, इतनी ताकत होती है हवा में. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कई बार जब हवा बहती है तो आप उसमें देख सकते हैं थोड़ा धुआं या धूल या डस्ट के कुछ कण. At time, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कई बार विंड जो है इतनी पावरफुल हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उसके अगेंस्ट चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. तो आप को मालूम होगा कि जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो उस समय अम्ब्रेला पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है. Think of some other example when strong winds have created problems for you. Wind can be broadly divided into 3 types. तो हम इन विंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड. तो परमानेंट विंड्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है हमें कि परमानेंटली रहती हैं थ्रू आउट द ईयर. द ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स. जो पूर्वी हवाएं हैं या पश्चिमी हवाएं हैं वो, ये जो पवन है ये हमेशा परमानेंट रहती हैं. और these blows constantly throughout the year in a particular direction. एक ही डायरेक्शन में, जो ईस्टर्ली ईयर है वो ईस्ट की डायरेक्शन में बहेगी और जो वेस्टर्ली ईयर है वो वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करेगी. और ये थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, इसीलिए इन्हें परमानेंट विंड्स बोला जाता है. उसके बाद आती हैं सीजनल विंड्स. अब सीजनल विंड जो एक सीज़न में आए. दीज विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन. ये जो विंड्स हैं सीजनल विंड्स, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है पर्टिकुलर सीज़न में. और मॉनसून विंड सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल मैं कहूँगी इसका है इंडिया में. मॉनसून विंड बारिश लेकर आती हैं. उसके बाद हम आते हैं लोकल विंड्स पे. लोकल विंड्स क्या होती हैं, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और इन अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया. लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर डे पे एक दिन बहें, अगले दिन ना बहें, या फिर एक स्मॉल एरिया में ही इस टाइप की हवाएं देखने को मिलती हैं. जैसे लू हम कहते हैं गर्मियों में चलती हैं, उस टाइप की विंड्स को हम लोकल विंड्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू. तो आपको लू का नाम याद रखना है. लू क्या है, एक लोकल विंड. उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें एक साइक्लोन के बारे में बताया हुआ है. ये साइक्लोन आया था उड़ीसा में और 1993 में ये साइक्लोन ने हिट किया था. बे ऑफ बंगाल में उठा था ये और काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन इसने किया था. वो सारा कुछ इस पैराग्राफ में आप खुद पढ़ेंगे.
उसके बाद हम आते हैं मॉइस्चर के बारे में, जानेंगे कि मॉइस्चर क्या होता है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने इस पार्ट को ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच।